अगर आप एक ऐसी फिल्म देखना चाहते हैं जो रोमांस, कॉमेडी और थ्रिलर का परफेक्ट मिश्रण हो, तो धूमधाम आपके लिए एक शानदार एंटरटेनमेंट पैकेज साबित हो सकती है। यह सिर्फ एक रात की शादी की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी नाइट है जो अचानक खतरनाक ट्विस्ट और सरप्राइज से भर जाती है। सोचिए, एक कपल जो अभी अभी शादी के बंधन में बंधा है, वह अपनी जिंदगी की सबसे रोमांटिक रात मनाने की बजाय गोलियों, सीक्रेट मिशन और भागदौड़ के बीच फंस जाए। मूवी का प्लॉट पहले मिनट से ही सस्पेंस और एंटरटेनमेंट का तड़का लगाकर दर्शकों को बांधे रखता है। धूमधाम एक रोमांटिक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है जो 14 फरवरी 2025 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। इस फिल्म का डायरेक्शन ऋषभ सेठ ने किया है, जबकि स्टोरी आदित्य धर और अर्श बोरा ने लिखी है। फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में नजर आते हैं यामी गौतम और प्रतीक गांधी, जो एक न्यूली मैरिड कपल के रोल में है। उनकी शादी की रात तब एक खतरनाक मोड़ ले लेती है जब वे एक रहस्यमय चार्ली की वजह से न सिर्फ गैंगस्टर बल्कि पुलिस के भी निशाने पर आ जाते हैं। यह कहानी सिर्फ रोमांस और थ्रिल का मिश्रण नहीं है, बल्कि इसमें एक्शन, ह्यूमर और सरप्राइज एलिमेंट्स का भी मेल है, जो आपको हर सीन में कुछ नया और दिलचस्प देता है। साथ ही फिल्म में थोड़ी डार्क कॉमेडी भी देखने को मिलती है, जो कुछ दर्शकों के लिए पारिवारिक माहौल में देखने लायक न हो। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, रहस्य और रोमांच गहराता जाता है और दर्शकों को आखिरी मिनट तक स्क्रीन से जोड़े रखता है। अगर स्टोरी की बात करूँ तो स्टोरी सिर्फ एक रात की बताई गई है। शादी की रात की नया जोड़ा वीर खुराना मतलब प्रतीक गांधी और कोयल चड्ढा मतलब यामी गौतमी अपने होटल रूम में अपनी जिंदगी के नए चैप्टर की शुरुआत करने ही वाले होते हैं कि अचानक दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। दरवाजे के दूसरी तरफ दो नकाबपोश गैंगस्टर खड़े हैं जो चार्ली के बारे में पूछ रहे हैं। वीर और कोयल के लिए यह पूरी तरीके से अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है। आखिर यह चार्ली है कौन और इस चार्ली से इनका क्या संबंध है? देखते ही देखते यह शादी की रात एक हाई ऑक्टेन थ्रिलर में बदल जाती है। वीर और कोयल को एहसास होता है कि चार्ली कोई इंसान नहीं बल्कि एक पेन ड्राइव है जिसमें कुछ ऐसा सीक्रेट डेटा है जिसे पाने के लिए अंडरवर्ल्ड और पुलिस दोनों ही उनके पीछे पड़े हुए हैं। अब यह कपल सिर्फ अपनी शादी ही नहीं बल्कि अपनी जान भी बचाने के लिए रात भर भागदौड़ करता है। कभी होटल की गलियों में छुपते हैं तो कभी मुंबई की सड़कों पर वाइल्ड चेस में फंस जाते हैं। इस एडवेंचर में कॉमेडी, एक्शन और सरप्राइज ट्विस्ट की ऐसी डोज मिलती है कि दर्शकों को एक सेकंड के लिए भी सांस लेने का मौका नहीं मिलता। अगर डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले की बात करूं तो ऋषभ सेठ का डायरेक्शन फिल्म को फास्ट पेस्ड और इंगेजिंग बनाता है। स्टोरी में ट्विस्ट और टर्न से जो ऑडियंस को बोर नहीं होने देते। स्टोरी में सस्पेंस और लाइट कॉमेडी का परफेक्ट मिक्स है जिससे दर्शकों की लगातार रुचि बनी रहती है। साथ ही फिल्म की नैरेटिव स्टाइल भी इस तरीके से बनाई गई है कि हर मोड़ पर एक नया सरप्राइज मिलता है। हालांकि स्टोरी में कुछ प्रेडिक्टेबल्स मोमेंट भी है जो फिल्म की नॉवेल्टी को थोड़ा कम कर देते हैं। कुछ सीक्वेंस थोड़े खींचे हुए लगते हैं, खासकर दूसरे हाफ में, जिससे फिल्म का टेम्पो थोड़ा स्लो हो जाता है। फिर भी फिल्म का लाइट हार्टेड टोन और कॉमेडी सीन्स इसे इंटरटेनिंग बनाते हैं। मुंबई की नाइट लाइफ और चेस सीक्वेंस विजुअली अट्रैक्टिव है, खास तौर पर नियॉन लाइट से भरी लोकेशंस और कैमरा वर्क इसे स्टाइलिश लुक देते हैं। हालांकि डायरेक्शन नॉर्मल है और थिएटर एक्सपीरियंस देने में असफल रहता है। एक बड़े पर्दे की तुलना में यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ज्यादा प्रभावी लगती है, इसलिए इसे सीधे डिजिटल रिलीज करना सही निर्णय रहा। यह फिल्म बड़े एक्शन सीक्वेंस या सिनेमैटिक की बजाय अपनी कहानी और कैरेक्टर इंटरेक्शन के जरिए एंटरटेन करने पर जोर देती है। यामी गौतम की बात करूं तो यामी एक स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और फियरलेस गर्ल का रोल बहुत ही नेचुरल तरीके से प्ले किया है। उनका स्वैग और स्क्रीन प्रेजेंस बहुत ही इंप्रेसिव है और जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को मूवी में प्रेजेंट किया है वो आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। वही स्कैम 1992 के बाद प्रतीक गांधी ने बॉलीवुड में अपने कदम और ज्यादा मजबूत कर दिए हैं। धूमधाम में प्रतीक का रोल एक सॉफ्ट स्पोकन पर शाय और रूल फॉलोइंग गायिका है जो उन्होंने बड़े ही सिंपल और इंप्रेसिव तरीके से प्ले किया है। उनकी और यामी की केमिस्ट्री फिल्म का मेन हाईलाइट है, पर फिर भी यामी का रोल प्रतीक पर भारी पड़ते हुए नजर आता है। मूवी का म्यूजिक डिसेंट है, लेकिन कोई भी सॉन्ग चार्ट बस्टर नहीं है। बैकग्राउंड स्कोर स्टोरी के मूड को सेट करता है, स्पेशली एक्शन और चेस सीक्वेंसेस में। अगर मूवी में एक स्ट्रॉन्ग रोमांटिक सॉन्ग या एनर्जेटिक डांस नंबर होता तो और भी ज्यादा इंपैक्टफुल लगता। धूमधाम एक रोमांटिक कॉमेडी थ्रिलर है जो हल्के फुल्के मनोरंजन की तलाश कर रहे दर्शकों के लिए परफेक्ट चॉइस हो सकती है। फिल्म में एक दिलचस्प कहानी है, अच्छी कॉमिक टाइमिंग और तेज रफ्तार नैरेटिव देखने को मिलता है। फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसकी एनर्जी और एक्टर्स की परफॉर्मेंस है। यामी गौतम और प्रतीक गांधी की केमिस्ट्री फ्रेश लगती है और उनकी एक्टिंग फिल्म को मजबूती देती है। हालांकि कहानी में कुछ क्लीशे
एलिमेंट्स है, लेकिन इसका मजेदार स्क्रीन प्ले और बेहतरीन डायलॉग्स दर्शकों को एंटरटेन करने में सफल होते हैं। कुल मिलाकर यह एक वन टाइम वॉच फिल्म है जो घर बैठे मनोरंजन का अच्छा डोज देती है। अगर आप सस्पेंस, ह्यूमर और एक्शन का मजेदार मिश्रण देखना चाहते हैं तो यही फिल्म आपकी वॉच लिस्ट में होनी चाहिए। अगर आप वीकेंड पर कोई एंटरटेनिंग और एंगेजिंग फिल्म देखना चाहते हैं तो धूमधाम एक अच्छा विकल्प हो सकता है। नेटफ्लिक्स पर मूवी अवेलेबल है तो जाइए और देखिए। अगर मूवी पहले ही देख चुके हैं तो आपको मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियो के साथ। जय हिंद।